राधे राधे। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। ये वाक्य भले ही सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह जीवन के कई गहरे पहलुओं को उजागर करता है। संसार में हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ और उद्देश्यों के अनुसार जीता है। इस बात को समझने के लिए हमें जीवन, रिश्तों और स्वार्थ की गहराइयों में उतरना होगा। हर व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी ही यात्रा है। इस यात्रा में कई लोग हमारे साथ आते हैं, परिवार, मित्र, साथी और परिचित। लेकिन जब बात कठिनाई और संघर्ष की आती है, तब बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग हमारे साथ नहीं खड़े रहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह इस बात का प्रतीक है कि संसार में हमारा असली साथी केवल हमारा कर्म है। जीवन एक नदी की धारा की तरह होती है, जो हर पल बहता रहता है। इसमें कोई स्थिरता नहीं होती। जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं और समय के साथ हमारी जरूरतें बदलती रहती हैं। इसलिए यह कहना कि कोई किसी का नहीं होता, जीवन की अस्थिरता का प्रतीक है। स्वार्थ बुरा नहीं है, यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। हर व्यक्ति खुशी, सुविधा और उद्देश्य को प्राथमिकता देता है। जब तक किसी रिश्ते में हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, तब तक वह रिश्ता मजबूत रहता है। लेकिन जैसे ही वह स्वार्थ समाप्त हो जाता है, रिश्ते की गहराइयां भी फीकी पड़ने लगती हैं। मित्रता को संसार का सबसे निस्वार्थ रिश्ता माना जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में कठिन समय का सामना करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ होते हैं। अधिकांश लोग जब तक हमारे साथ रहते हैं, तब तक उन्हें हमसे कोई लाभ मिल रहा होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे अलग हो जाते हैं। कहते हैं कि सच्चे मित्र संकट के समय पहचाने जाते हैं, लेकिन संसार में ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोग संकट के समय साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अपने जीवन की प्राथमिकताएं और समस्याएं होती हैं। संसार में अधिकांश रिश्ते स्वार्थ से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि हमारे सबसे निकटतम रिश्ते भी किसी न किसी आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। हम माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है और वह उनसे प्रेम करते हैं और वो उनके मन में प्रेम है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी रिश्ते क्षणिक होते हैं, लेकिन भक्त और भगवान का संबंध शाश्वत है। जो व्यक्ति भगवान में समर्पित हो जाता है, वह संसार की माया से ऊपर उठ जाता है। प्रेम को संसार का सबसे पवित्र और निस्वार्थ भाव माना जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रेम और विवाह भी स्वार्थ और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। दो लोग जब तक साथ रहते हैं, तब तक उनके बीच विश्वास, प्रेम और समझ बनी रहती है। जैसे ही इन चीजों में कमी होती है, रिश्ता टूटने लगता है। प्रेम के रिश्ते में भी लोग अपनी भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जुटे रहते हैं। जब इन जरूरतों की पूर्ति नहीं होती, तो प्रेम में दरार आने लगती है। संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों में व्यस्त है। इस व्यस्तता में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह दूसरों के दुखों और समस्याओं को समझ सके। मनुष्य का अकेलापन इस बात का प्रमाण है कि संसार में कोई भी किसी का नहीं होता। जीवन के हर पड़ाव पर हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले हैं। यह अकेलापन हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा हमें स्वयं ही तय करनी है। जब हमें यह एहसास होता है कि कोई किसी का नहीं होता, तब हमें अपनी जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। जीवन केवल दूसरों पर निर्भर रहने का नाम नहीं है। हमें अपने दम पर खड़ा होना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। संसार का सार यही है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अकेला है। हमें दूसरों से सहायता की उम्मीद जरूर करनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से
दूसरों पर निर्भर रहना ये गलत है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, तब हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियां लेने में आसानी होती है। यह सोच हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करती है। संसार में कोई किसी का नहीं होता, ये शब्द कठोर है पर सत्य है। लेकिन यह सत्य हमें जीवन को बेहतर ढंग से समझने और जीने का मार्ग दिखाता है। इस सत्य को स्वीकार करके हम अपने जीवन को अधिक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो लोग ये भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं। जीवन में आने वाली कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वो बड़ी हमें तब लगती है जब कोई कहने वाला ना हो कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना। लोग ये कहते हैं कि दुख बहुत बुरा होता है, जब भी आता है ये हमें रुलाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दुख अच्छा होता है। वो जब भी हमारे जीवन में आता है हमें अपनों की पहचान कराता है। हमारा जीवन हमारी सोच के अनुसार बदलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें। जो कल बीत गया उस पर ध्यान मत दीजिए, जो आज है, जो वर्तमान है, उस पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में ये ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए ही इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। जीवन में आया अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख से आंसू निकलते हैं तो हाथ पोंछता है। अकेले चलने वालों लोगों की रफ्तार भले ही तेज होती है, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वो दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, वो युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम जीवन में दूसरों की रुकावट को दूर करते जाओ, तुम्हारा रास्ता खुद बनेगा। संतुष्टि से खुशी मिलती है, पर फर्क बहुत बड़ा है कि खुशी थोड़ी देर के लिए संतुष्टि देती है, पर संतुष्टि बहुत टाइम के लिए खुशी देती है। अगर मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, ऐसे इंसान बनो। कुछ खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वो समय, वो रिश्ता और वो इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस उसे चलने दो। रास्ते फिर कैसे भी हों, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष हमें सताता जरूर है, पर वो बाहर से हमें सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है कि वो कभी आपको बिगड़ने नहीं देती। यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने ही तो सब बताया है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो कभी भी दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे सब अच्छा कहे। आप हमेशा इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर ही दोबारा विश्वास कर लो। जब कोई आपकी बात समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत भी नहीं है, और जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही नहीं है। हम जीतते किसके लिए और हारते किसके लिए, और ये जिंदगी भर की टकरार किसके लिए। जो इस संसार में आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किस बात के लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त ने बदल दिया तो फिर बहुत तकलीफ होगी। आप तो सही राह पर चलते रहिए, फिर चाहे कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा हमेशा आपका सम्मान करेगी। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी के जीवन में तो परेशानियां खड़ी होती हैं। मन में उतर जाना और मन से उतर जाना, ये तो केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में बहुत समय लग जाता है। इस जीवन में तो एक दिन सभी का हिसाब होना है, क्योंकि ये जिंदगी तो कर्मों से लिखी किताब है।
अकेले खड़े होने का साहस रखो। ये दुनिया तो सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं देती किसी का। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके दिए हुए माता पिता के संस्कार होते हैं। केवल किसी का हाथ पकड़ना जरूरी नहीं होता है, बल्कि उस हाथ को जिंदगी भर पकड़ के रखना जरूरी होता है। अपने जीवन में दूसरों को सिर्फ उतनी ही जगह दो जितना वो तुम्हें अपने जीवन में देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या फिर वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, बल्कि हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। लोगों से अपनी मन की बातें बताकर। हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, लोग उसकी तारीफ करें, पर ये इच्छा तो अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी। किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ से बने रिश्ते स्वार्थ पूरा होते ही खुद ब खुद टूट जाते हैं। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसान को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए अगर झुक जाओ, तो लोग गलत फहमियां पालने लगते हैं कि अब तो ये हर बार झुकेगा। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वो लड़ जाता है, लेकिन जब कोई इंसान अपनों से ही धोखा खाता है तो वो चुप हो जाता है। जो मित्र सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखना ही जरूरी हो जाता है। ऊंचाइयों पे हमेशा वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बदले परिवर्तन पर विश्वास रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, तो भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ईश्वर करता है। इसीलिए ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखें, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। बाकी संसार में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।